Welcome you all in today's session of economics. Today's topic is types of circular flow of income. We will discuss flow of income between two sectors, household sector and producer sector, or you can say firms. As you know, there are two types of circular flow of income: real flow of income and money flow of income. So we will discuss in detail real flow of income and money flow of income. टू टाइप्स का सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी में. जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज रियल फ्लो ऑफ इनकम, सेकेंड वन इज मनी फ्लो ऑफ इनकम. As you know, we are discussing about two sector economy. दो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और यू कैन से कंज्यूमर सेक्टर. दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, और यू कैन से इंडस्ट्री. जब ये दोनों सेक्टर्स की आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, देयर इज फ्लो ऑफ इनकम. When there is exchange of goods and services, when there is flow of goods and services from one sector to another, it is called real flow. Real flow क्या है? जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर, प्रोड्यूसर सेक्टर में, इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो गुड्स या सर्विसेज कौन कंज्यूम कर रहा है? हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है. से फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री इज ऑफ सीमेंट. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी गुड्स को कौन रिसीव कर रहा है? फ्लो कर रही हैं गुड्स प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को, और वो हाउस होल्ड उसको कंज्यूम कर रहा है. सर्विसेज की एग्जांपल ले सकते हैं, कार रिपेयरिंग सर्विसेज हैं. कार रिपेयरिंग इंडस्ट्री से सर्विसेज कहाँ फ्लो हो रही हैं? हाउस होल्ड में फ्लो हो रही हैं. सो दिस फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, or you can say exchange of goods or services from one sector to another, it is called real flow of income. On the other way, household or consumer sector is providing different factors of production to producer industry. Different factors of production कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है इंडस्ट्री को? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवा रहा है. सो दिस फ्लो ऑफ फैक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रियल फ्लो ऑफ इनकम. कंज्यूमर से प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो भी लैंड प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो भी लेबर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो ओनरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो ऑफ इनकम. नाउ कम्स मनी फ्लो ऑफ इनकम. Money flow of income means money is used as a medium for exchange of goods and services. So whenever there is flow of goods and services, in exchange of that money will be paid. So amount of money paid by one sector to another in exchange of goods and services is called money flow of income. In the figure you can see the arrows. जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से सीमेंट लिया था या कार रिपेयरिंग सर्विसेज ली थी, तो उसके एक्सचेंज में मनी पे कर रहे हैं वो.
सीमेंट का प्राइस पे कर रहे हैं, रिपेयरिंग सर्विसेज का प्राइस पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, एंड दैट प्राइस पेड इज कॉल्ड मनी फ्लो। मनी फ्लो हो रही है फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर, इंडस्ट्री को पेमेंट की जा रही है फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर। इन अनदर केस factor payments are made in form of money by producer sector to household sector। जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं, लैंड यूज़ किया, लेबर यूज़ किया, कैपिटल यूज़ किया, एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ किया, उसके एक्सचेंज में फैक्टर पेमेंट्स दी जा रही हैं हाउस होल्ड को। लैंड के लिए क्या दिया जा रहा है? रेंट। लेबर के लिए वेजेस दी जा रही हैं। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट इज बीइंग पेड टू द हाउस होल्ड। सो दिस फ्लो ऑफ मनी in form of factor payments is called money flow of income. I repeat both aspects. Real flow is when goods or services are exchanged. There is flow of goods and services from one sector to another sector in an economy, that is called real flow. And when for that exchange of goods and services money is being paid, price is being paid, payments are made in form of money, in form of currency, that is called money flow of income. So it is clear that receipts of one sector are payments of other sector, and payments of that sector become the receipts of other sector. Now we will discuss leakages and injections in the circular flow of income. What are leakages? What are injections? Leakages are those activities or those forces, you can say, which weakens the circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जो वीक बना देते हैं वो क्या हैं? लीकेजेस या विड्रॉल्स हैं। जिन एक्टिविटीज़ के कारण सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो क्या हैं? लीकेजेस हैं या withdrawals they are called. On the other hand, injections are those activities, those forces which strengthen circular flow of income, which extend circular flow of income. Injections क्या हैं? जो circular flow of income को strong बनाती हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन करती हैं, उसको एक्सटेंड करती हैं. As you can say in the figure, two sectors are there, industry and household sector. Injections or withdrawals are pointed out in the figure. Leakages or withdrawals, they are in shape of savings, taxes, import expenditure. हाउसहोल्ड की जो इनकम थी, जो उसने रिसीव की थी फ्रॉम इंडस्ट्री इन शेप ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, उस पेमेंट की जो उसने मनी रिसीव की थी उसमें से कुछ विड्रॉल्स हो गए, कुछ लीकेजेस होगी. किस फॉर्म में? नेट सेविंग की फॉर्म में, नेट टैक्सेस की फॉर्म में, या फिर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में. STM you can say, saving, taxes and import. कुछ सेविंग्स करके कस्टमर्स ने, हाउस होल्ड ने बैंक्स में अपनी मनी रख दी, या गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर दिए, या कोई गुड्स इंपोर्ट की उसकी पेमेंट कर दी, तो वो इकोनॉमी में से निकल गई अमाउंट, वो मनी इकोनॉमी में से निकल गई, विड्रॉ होगी,
लीक होगी. सो दीज आर कॉल्ड लीकेजेस और विड्रॉल्स, जिससे कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या यू कैन से फ्लो ऑफ इनकम वीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अदर साइड आर इंजेक्शंस. Injections or strengths which extend flow of income, जो flow of income को और strong बनाते हैं. फिगर में देखेंगे, बैंक्स से इन्वेस्टमेंट दोबारा चली गई फर्म्स के पास, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के पास. इंडस्ट्री ने लोन लिया बैंक से, तो वो इन्वेस्टमेंट उसको बूस्ट देगी, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, कुछ फैसिलिटीज देने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बूस्ट फॉर द इंडस्ट्री. उसमें एक तरह की स्ट्रेंथ आ गई. एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, दूसरी कंट्रीज से हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट की उसकी जो हमें पेमेंट्स मिली, that also is a type of injection in the flow of income. It increases the flow of income, it increases the capital of the economy. So these were leakages and injections.